हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 ऑफ आवर बुक दैट इज़ पैकिंग फॉर द जर्नी। ठीक है, सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। ये चैप्टर एक नावल है, उस नावल का छोटा सा पार्ट है। ये नावल पहले क्लास 9th में था और अभी सिंस द सिलेबस हैज़ बीन चेंज्ड, ठीक है, तो वो चैप्टर भी वो नावल अभी एक्सक्लूड हो चुका है सीबीएसई बोर्ड से। वो नावल था थ्री मैन इन अ बोट। तो उस वो एक स्टोरी है थ्री फ्रेंड्स की और उनके साथ एक डॉग होता है। तो ये लोग मिल करके एक ट्रिप पे जाते हैं। ठीक है, तो ये उसी की एक कंप्लीट स्टोरी है। उसी का एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे है कि वहाँ उनकी ट्रिप पे जाने से पहले जो वो लोग पैकिंग करते हैं। ठीक है, तो उनकी पैकिंग के दौरान क्या क्या होता है, दैट हैज़ बीन डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। So let's see there. This extract is from the hilarious book Three Men in a Boat, written by Jerome K. Jerome. ये एक एक्सट्रैक्ट है, एक पार्ट है ये एक बुक का जिसका नाम था थ्री मैन इन अ बोट और इसके ऑथर थे जेरोम के जेरोम। थ्री फ्रेंड्स डिसाइड टू गो ऑन अ हॉलीडे इन अ बोट डाउन द रिवर थेम्स। तीन फ्रेंड डिसाइड करते हैं कि वो थेम्स रिवर से एक ट्रिप पे जाएंगे। अकम्पनीड बाय द डॉग मॉन्ट मोरेंसी, और उनके साथ में उनका कुत्ता भी होगा और उस डॉग का नाम है मॉन्ट मोरेंसी। दिस पैसेज डिस्क्राइब्स हाउ द थ्री फ्रेंड्स पैक फॉर देयर जर्नी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे ये फ्रेंड्स अपनी पैकिंग करते हैं। वी मेड अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स टू बी टेकन। हमें जो जो सामान ले जाना था हमने उसकी लिस्ट बना ली। एंड अ प्रिटी लेंदी वन इट वॉज बिफोर वी पार्टेड दैट इवनिंग। तो हमें जब अगले दिन जाना था तो उसके एक दिन पहले हम सब ने लिस्ट बना ली। जब भी हमें कहीं जाना होता तो हम जनरली क्या करते हैं, सामानों की लिस्ट बनाते, भाई हमें क्या क्या लेकर जाना है। तो जब इन्होंने भी लिस्ट बनाई तो वो जो लिस्ट बनी थी वो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई थी। द नेक्स्ट डे विच वॉज फ्राइडे वी गॉट देम ऑल टुगेदर। अगले दिन हमने उन सारी लिस्टों को इकट्ठा किया। वी गॉट अ बिग बैग फॉर द क्लोथ्स एंड अ कपल ऑफ हैम्पर्स फॉर द फूड स्टफ्स एंड द कुकिंग यूटेंसिल्स। तो हमने सामान को पैक करने के लिए क्या किया, वी गॉट अ बिग बैग फॉर द क्लोथ्स, कपड़ों के लिए एक बड़ा सा बैग ले लिया, एंड अ कपल ऑफ हैम्पर्स। हैम्पर्स अब जब हम कभी लंबी ट्रैवल में जाते हैं तो एक बास्केट टाइप का ही होता है। ठीक है, उसमें ऊपर हैंडल होता है और उसे हम इनफैक्ट लॉक भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ऊपर से कवर करके सिंपली वी कैन लॉक इट ऑल्सो। तो ऐसा हैम्पर था, तो उन्होंने कुछ हैम्पर्स ले लिए और कुछ एक बड़ा बैग था जिसमें कि वो कपड़े रखते हैं। तो हैम्पर्स में क्या रखते हैं, फूड स्टफ एंड कुकिंग यूटेंसिल। वी मूव्ड द टेबल अप अगेंस्ट द विंडो। हमने टेबल को स्लाइड करके विंडो के पास में लगा दिया। पाइल्ड एवरीथिंग इन अ हीप इन द मिडल ऑफ द फ्लोर। और हमने सारा सामान उठा करके फ्लोर पे ला के रख दिया कमरे के बीचों बीच, कि हाँ लिस्ट के हिसाब से कि भाई ये हमें सामान चाहिए। एंड सेट राउंड एंड लुक्ड एट इट। और हम उसके चारों तरफ बैठ गए, मतलब वो वही साइड में टेबल था ना, टेबल था वहाँ चेयर लगी हुई थी, तो टेबल साइड में किया, बीच में सामान रखे, अब सारे बैठ के उसको देखने लग गए। आई सेड आई वुड पैक। अब यहाँ पे आई कौन हो गया, जेरोम, बिकॉज ही इज़ द ऑथर हिमसेल्फ। तो ऑथर ने कहा कि पैक मैं करूँगा। अब ये क्यों ऐसा चाहता था, आई रेदर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग। ठीक है, मुझे ना पैकिंग का बड़ा शौक है और मुझे पैकिंग को बड़ा वो है, गर्व है अपने ऊपर। पैकिंग इज वन ऑफ दोज मेनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट दैन एनी अदर पर्सन लिविंग। और मुझे लगता है कि इस दुनिया में पैकिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी और दूसरे इंसान से मुझे ज़्यादा आती है। I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. तो मैंने ना उनके ऊपर वो धौंस जमाने के लिए, अपना इम्प्रेशन जमाने के लिए, कभी कभार होता है ना कि हम इम्प्रेशन जमाने के लिए लंबी लंबी फेंक देते हैं,
तो ही ऑल्सो डिड द सेम। तो उसने बोला अपने फ्रेंड्स को, हैरिस और जॉर्ज को बोला, भाई देखो तुम दोनों करो आराम और ये पैकिंग का काम मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझे पता है कि कैसे पैकिंग की जाती है। दे फेल इन टू द सजेशन विद अ रेडनेस दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे मेरी बात मान ली ना कि बड़ा वो बहुत ही अजीब सा था, मतलब जिस तरीके से उन्होंने मेरी बात को मानी। जॉर्ज पुट ऑन अ पाइप एंड स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर over easy chair and Harris cocked his legs on the table and lit a cigar। तो क्या हो गया कि जब मैंने ऐसा कहा तो उसके बाद जो जॉर्ज था वो इजी चेयर में बैठ गया। इजी चेयर वो जो हॉलीवुड मूवीज़ में या बॉलीवुड मूवीज़ में जिस पे भूत बैठा करते हैं, वो चेयर वो थोड़ी झूलती रहती है, ठीक, उसमें आराम से बैठ गया और वो सिगार पीने लग गया। एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल एंड लिट अ सिगार। ठीक है, और जो हैरिस, सॉरी, वो हुक्का पीने लग गया और हैरिस था तो ये आराम से टेबल पे पैर फैला करके चेयर पे बैठ के और ये सिगार पीने लग गया। दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड। मेरा ये भी मतलब तो नहीं था कि बिल्कुल मतलब मुझ पर छोड़ दूँगा, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम बिल्कुल ही बैठ जाओ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहता था। वॉट आई हैड मीन्ट ऑफ कोर्स वॉज दैट आई शुड सुपरवाइज। मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं सुपरवाइज करूँगा, मैं ऑर्डर दूंगा और तुम लोग मेरा काम करोगे। एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शन। और जैसा जैसा मैं कहते जाऊँ वैसा वैसा जॉर्ज और हैरिस करते जाएँ। आई पुशिंग देम असाइड एवरी नाउ एंड देन विद ओ यू। और मैं बार बार उनको बीच बीच में, यही तुम क्या कर रहे हो, तुम ये काम कैसे कर रहे हो, पागल हो गए क्या, ढंग से करो। तो मैं कुछ इस टाइप से ऐसा चाहता था कि भाई मैं उनको ऐसा ऑर्डर दूँ, तो लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हुआ। ठीक है, हियर लेट मी डू इट, देयर यू आर। तो सिंपल इनफ, रियली टीचिंग देम एज यू माइट से, दे आर टेकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेटेड मी। हियर लेट मी डू इट, देयर यू आर। ओ तेरी, मैंने कहा भाई मुझे करने दो, लो अब हो गई छुट्टी मेरी, सिंपल इनफ। अब सिंपल था और क्या, रियली टीचिंग देम। ठीक है, मैं चाह रहा था मैं उनको सिखाऊं। ठीक है, मैं उनको सिखाता, फिर जब गलती करते तो मैं कहता कि यार लेट मी डू इट, एक काम करो तुम छोड़ो, तुम्हारे बस का है नहीं, लाओ मुझे करने दो। तो इस टाइप से मैं बीच में थोड़ा थोड़ा काम करता, बाकी ज़्यादातर काम मैं उनसे कराता। बट दे आर टेकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेटेड मी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मेरी बात को समझा उससे मेरा दिमाग हो गया ख़राब। ठीक है, और मैं बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो गया। देयर इज़ नथिंग दैट डज इरिटेट मी more than seeing other people sitting about doing nothing when I'm working। इस बात से ज़्यादा इरिटेटिंग कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है कि जब मैं काम कर रहा हूँ दूसरे बंदे बैठे हुए बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, उनके पास कोई काम ना हो, तो बहुत ही बुरा लगता है। आई लिव्ड विद अ मैन वंस। अब यहाँ पे ना देखो एक स्टोरी बताने लग गया, पास्ट की स्टोरी। ठीक है, तो वो नॉवल में भी आप पढ़ोगे ना, तो उस नॉवल में भी ऐसा ही है, वो मतलब प्रेजेंट फिनोमिना जो भी चल रहा होता है तो तुरंत उसको बात बात पे कुछ पुराने इंसिडेंट याद आ जाते हैं। आई लिव्ड विद अ मैन वंस हु यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे। मुझे याद है एक बार मैं एक ऐसे आदमी के साथ रहता था, वो मुझे ना एकदम पागल करके रखता था बंदा, मतलब बार गुस्सा दिलाता था, दिमाग खराब कर देता था। ही वुड लॉल ऑन द सोफ़ा एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स फॉर आवर्स। वो चुपचाप सोफे में पड़ा रहता और घंटों मुझे देखता रहता था काम करते हुए। फॉलोइंग मी राउंड द रूम विद हिज आइज। और मुझे चारों तरफ कमरे में घूरता रहता, मैं जिधर मैं जाता। वेयर एवर आई वेंट, मैं जिधर कभी भी जाता। ही सेड इट डिड हिम रियल गुड टू लुक ऑन एट मी मेसिंग अबाउट। वो कहता था यार उसे देख के बड़ा बहुत मज़ा आता है जब मैं कुछ काम में गड़बड़ी कर देता हूँ। He said it made him feel that life was not an idle dream to be gaped and yawned through, but a noble task full of duty and stern work। वो कहता था देखो ज़िंदगी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें बस चुपचाप बैठ जाओ, बैठ के जमाइयाँ लेते रहो। ठीक है, ये एक बहुत ही जो लाइफ है एक बहुत मीनिंगफुल चीज़ है जिसमें बहुत सारे काम होते हैं, ड्यूटी होती हैं जो कि हमें करनी चाहिए। He said he often wondered now how he could have gone on before he met me।
अब मैं जब उसके साथ था ना तो मुझे सोच सोच कर बड़ा आश्चर्य होता था यार, ये बंदा मेरे जब इससे मिला, मेरे मिलने से पहले ये बंदा ज़िंदा कैसे था, खुद कभी खाता पीता भी था कि नहीं, नेवर हैविंग एनीबडी टू लुक एट वाइल ही वर्कड। ठीक है, मैंने कभी किसी को ऐसे देखा ही नहीं था कि मतलब जब मैं काम कर रहा हूँ कोई ऐसे बैठ कर केवल बस देखता ही रह जाए। नाउ आई एम नॉट लाइक दैट, आई कांट सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकता कि भाई मैं चुपचाप बैठ जाऊँ और क्या, आई कांट सिट स्टिल, मैं चुपचाप से बैठ नहीं सकता, एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग, और मैं दूसरों को देखूं कि वो मेरी गुलामी कर रहे हैं और वो काम किए जा रहे हैं। आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपरिंटेंड। हाँ, मैं निठल्ला नहीं बैठ सकता, मैं काम करना चाहता हूँ, लेकिन कौन सा काम करना चाहता हूँ, मैं सुपरिंटेंड करना चाहता हूँ, है ना, मैं उनके ऊपर हुक्म जताना चाहता हूँ। एंड वॉक अराउंड विद माई हैंड्स इन माई पॉकेट, और जेब में हाथ डाल करके इधर उधर टहलूँगा, और एंड टेल हिम व्हाट टू डू, और मैं उसको बताऊं कि देखो देखो ऐसे करो, नहीं नहीं ये देखो क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं ऐसे करो इसको। इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर, ये मेरा एनर्जेटिक नेचर है। आई कांट हेल्प इट, मैं चाह के भी इसे रोक नहीं सकता। हाउ एवर आई डिड नॉट से एनीथिंग बट स्टार्टेड द पैकिंग। तो मैंने कुछ कहा नहीं अपने फ्रेंड्स को, मैंने चुपचाप पैकिंग शुरू कर दी। अब ये प्रेजेंट में आ गया। इट seemed a longer job than I had thought it was going to be। भाई मैंने जितना सोचा था ना उससे कहीं ज़्यादा ये बड़ा काम लग रहा था, उससे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। बट आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट, लेकिन फाइनली लास्ट में मैंने बैग पैक कर लिया, जो बड़ा वाला बैग था। एंड आई सेट ऑन इट एंड स्ट्रैप्ड इट। तो इतना ज़्यादा पैक कर दिया था ना कि वो बैग ढंग से बंद भी नहीं हो रहा था। ठीक है, तो बंद करने के लिए क्या हुआ कि उसके ऊपर बैठा, उसके ऊपर बैठ करके फिर उसके बाद उसकी जिप को उसने लॉक किया। ये अक्सर होता है जब हम कभी जाते हैं ट्रैवलिंग के लिए और कब बहुत ज़्यादा ओवरडोज हो जाता सामान का, तो फिर पापा हो रहे होते हैं तो वो ऊपर से उसको दबाते हैं, फिर कोई उसे बंद करता है। एंड यू गोइंग टू पुट द बोट्स इन, सेड हैरिस। तभी जो हैरिस था, जो अचानक से अभी बैठा हुआ था, मज़े ले रहा था, उसको उसकी ड्यूटी याद आ गई। उसने कहा एंड यू गोइंग टू पुट द बोट्स इन, ओ भाई जूते नहीं पैक करने तुझे, बूट्स नहीं पैक करने तुझे। एंड आई लुकड राउंड एंड आई फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम। तभी मैंने चारों तरफ देखा तो मुझे पता चला कि ले तेरी, मैं जूते तो भूल गया। दैट्स जस्ट लाइक हैरिस, हैरिस ऐसा ही है। ही couldn't have said a word until I had got the bag shut and strapped। मतलब जब तक बैग बंद नहीं हो गया उसके पहले वो बोल ही नहीं सकता था बंदा। ठीक, ऑफ कोर्स, एंड जॉर्ज लाफ्ड, और जॉर्ज हंसने लग गया। वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ्स ऑफ हिज, और पता ही है कैसे हंस रहा होगा, वही मजाक उड़ाने वाली हंसी। ठीक है, सो दे डू मेक मी सो वाइल्ड। ठीक है, तो भाई वो जिस हिसाब से हंस रहा था ना तो मुझे तो बहुत गुस्सा आ गई। आई ओपनड द बैग एंड पैक्ड द बूट्स। तो मैंने क्या किया, मैंने फटाक से बैग खोला और उसने बूट्स को उठा के कर दिया पैक। तो मुझे लगा शायद काम हो गया। एंड देन जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट, और जैसे ही मैं इसे बंद करने वाला था दोबारा से, अ हॉरिबल आइडिया ऑकर्ड टू मी। मेरे दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया, मतलब एक खतरनाक बात याद आ गई। हैड आई पैक्ड माई टूथ ब्रश, क्या मैंने अपना टूथ ब्रश पैक किया है? आई डोंट नो हाउ इट इज़, यार पता नहीं कैसे हो जाता है, बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथ ब्रश। लेकिन मुझे कभी याद नहीं रहता कि मैंने अपना टूथब्रश पैक किया है कि नहीं किया है। ये टूथब्रश वाला बहुत कॉमन सा फिनोमेना है कि वेन एवर वी गो ऑन अ ट्रैवल, हम कभी दादी नानी के घर ही अगर जाते हैं तो अक्सर जो हम चीज़ बोलते हैं दैट इज़ द टूथब्रश ओनली। ठीक है, सो माई टूथब्रश इज़ अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी वेन आई एम ट्रैवलिंग एंड मेक्स माई लाइफ अ माइजरी। जो मेरा टूथब्रश है ना वो ऐसी चीज़ है कि दैट हॉन्ट्स मी, ये अक्सर मुझे डराती है। व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ, मेक्स माई लाइफ अ माइजरी। माइजरी मतलब होता है तकलीफ़, ठीक है, और मेरी ज़िंदगी को ये दुभर बना देती है। आई ड्रीम दैट आई हैवंट पैक्ड इट, मुझे सपना आया कि भाई, मतलब जब भी मैं करता हूँ तो मुझे सपना आता है कि मैंने पैक नहीं किया। फिर मैं उठ जाता हूँ, ठीक है, कोल्ड प्रेस्पिरेशन, हाथ पाँव ठंडे पड़ जाते हैं, एंड गेट आउट ऑफ बेड, बिस्तर से बाहर निकलता हूँ, एंड हंट फॉर इट, फिर इसका शिकार करता हूँ।
लेकिन यहाँ पे हंट की मीनिंग शिकार नहीं, यहाँ पे हंट मीन्स सर्च। ठीक है, फिर मैं अपना जो टूथब्रश है उसे मैं खोजने लग जाता हूँ। एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट। और मॉर्निंग में मैं क्या करता हूँ, इसको पैक कर देता हूँ। कब? ब्रश करने के पहले मैं ब्रश को पैक कर लेता हूँ। एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट। और फिर मुझे क्या करना पड़ता है, फिर से जब ब्रश करने का टाइम आता है तो ओ तेरी, मैंने तो ब्रश पैक कर दिया, फिर से मुझे उसको वापस निकालना पड़ता है। एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग। और ये आखिरी चीज़ होती है, ठीक है, जबकि जो कि मैं बैग से निकालता हूँ। एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट। तो फिर से मैं इसे वापस से रखता हूँ और रखने के बाद फिर भूल जाता हूँ यार पैक किया है कि नहीं किया। Means he is often confused about his toothbrush and had to rush upstairs for it at the last moment and carry it to the railway station wrapped up in my pocket handkerchief. और कभी कभार होता है ऐसा है कि ये सच में भूल जाता है इसको, लेकिन इसे लगता है कि शायद इसने पैक कर दिया है। और फिर क्या होता है, जब सामान वामान पैक हो चुका होता है, आधे रास्ते जा चुका, फिर इसको याद आता है ओ तेरी टूथब्रश तो घर पे है। फिर ये भागा भागा घर पे वापस जाता है, टूथब्रश को लेता है, हैंकरचीफ में लपेटता है, जेब में रखता है, फिर भाग कर आता है। ऑफ कोर्स आई हैड नोटेड एवरी मॉर्टल थिंग आउट नाउ एंड ऑफ कोर्स आई कुड नॉट फाइंड इट। अब जाहिर सी बात, आई हैड टू टर्न एवरी मॉर्टल थिंग आउट नाउ। भाई हर वो चीज़, यहाँ मॉर्टल थिंग क्या होगा? मॉर्टल थिंग मतलब क्या है? एक होता है मॉर्टल एंड अदर इज इमॉर्टल। मॉर्टल मतलब वो चीज़ें जिसका अंत होता है। तो हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें देख रहे हैं तो ये सारी चीज़ें मॉर्टल हैं, खुद भी मॉर्टल हैं, आज हैं कल हम नहीं होंगे, है ना। तो अब वो बैग के अंदर उसके क्या था भाई, लाइक जो भी चीज़ें थी, कपड़े थे या मान लो जार था, तो ये सब चीज़ें एक ना एक दिन फिनिश हो जानी थी। तो कह रहा है कि अब मुझे अब सारी चीज़ों को बाहर निकालना था। एंड ऑफ कोर्स आई कुड नॉट फाइंड इट। और जाहिर सी बात है, सब कुछ निकालने के बाद भी मुझे टूथब्रश नहीं मिला। आई रमेस्ड द थिंग्स अप इनटू मच द सेम स्टेट दैट दे मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड। और मैंने ना सामान को ऐसे उठा करके बाहर बिखेर के रख दिया जैसे जब दुनिया नहीं बनी थी उस समय जब सारी चीज़ें इधर उधर फैली हुई होंगी, तो उसी टाइप से मैंने सामान को निकाल कर फैला दिया, सब कुछ जैसे कि तैसा। फिर से वापस जब फ्लोर पे पड़ा हुआ था ना, फिर से वापस पे फ्लोर पे सब पूरा बिखेर के रख दिया। किस चक्कर में? केवल एक टूथब्रश के चक्कर में। एंड व्हेन chaos reigned, और ये वो टाइम था जब सारा बवाल शुरू हुआ, जब सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई। ऑफ कोर्स आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस 18 times over। मैं सही बता रहा हूँ, मुझे ना जॉर्ज और हैरिस के ब्रश पता है कितनी बार मिले? 18 times मिल गए, ठीक है। एंड हेल्ड एवरीथिंग, वेट 18 times over, बट आई couldn't फाइंड माई ओन। लेकिन मुझे अपना ब्रश नहीं मिला। आई पुट द थिंग्स बैक वन बाई वन। मैंने सारी चीज़ों को उठाकर फिर से वापस रख दिया वन बाई वन करके। एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शोक इट। ठीक है, फिर मैंने क्या हुआ, एक एक चीज़ को पकड़ करके हिलाना शुरू किया। जैसे अक्सर क्या होता है, लाइक जैसे अगर पैसे वगैरह कभी कॉपी में रख दो और भूल जाओ लाइक किस कॉपी में थे, तो उस केस में क्या होता है, सारी कॉपी निकालो, सब कॉपी पकड़ कर जोर जोर से हिलाओ, तो उसमें अगर जिसमें होगा तो उसमें से गिरेगा या फिर नहीं गिरेगा। तो ही ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग द सेम। देन आई फाउंड इट। फिर फाइनली इसको मिल गया इसका टूथब्रश, लेकिन कहाँ? इनसाइड अ बूट। जो बूट इसने रखा था उस बूट के अंदर इसका टूथब्रश जाके घुस गया था। आई रीपैक्ड वन मोर्स। ठीक है, तो फिर से जब वंस मोर, तो जब मुझे वापस से मिल गया तो मैंने फिर से उठा सबको रीपैक कर दिया। वेर आई हैड फिनिश्ड जॉर्ज आस्क्ड इफ द सोप वॉज इन। जब मैंने फिर से रीपैक कर लिया तो फिर उसके बाद जो जॉर्ज है ना, शायद हाँ जॉर्ज, तो जॉर्ज को याद आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। वो पूछता है भाई तूने साबुन रखे हैं अंदर? I said I didn't clear at all whether the soap was in or whether it wasn't, and I slammed the bag and strapped it, and found that I had packed my tobacco pouch in it and had to reopen it. तो जब उसने वो साबुन वाली बात की ना तो मुझे आगे गुस्सा। मैंने कहा भाई मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, साबुन है अंदर नहीं है, अब मैं जा रहा हूँ इसे बंद करने, अब जिसको जो बोलना है बोलते रहो, ठीक है। और जब मैंने इसे बंद कर दिया तो फिर मुझे याद आया कि ओ
मेरा टोबैको पाउच तो अंदर ही रह गया। ठीक है, अब जो टोबैको खाने वाले लोग होते हैं तो उनके लिए एक ज़िंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, दे कांट लिव विदाउट इट। ठीक है, तो क्या जैसे ही उनकी आंखें खुली तो दे नीड द पाउच ऑफ द टोबैको। सोना है तो सोने के पहले टोबैको, चाय पीने के बाद टोबैको, मतलब हर मौके पे दे रिक्वायर द टोबैको। और ये अंदर था तो फिर से फाइनली इसको बैग खोलना पड़ गया। इट गॉट शट अप फाइनली एट 10:50 PM। तो फाइनली इनकी पैकिंग कब फिनिश हुई भैया? 10:50 PM पे। ये मतलब अभी पैकिंग फिनिश नहीं, मतलब इसने बैग को बंद कर लिया। एंड देन दे आर रिमाइंडेड द हैम्पर्स टू डू। तो अभी तक केवल बैग की पैकिंग हो रही थी, हैम्पर्स दोनों बचे हुए हैं। अब इसे याद आया, ओहो अभी हैम्पर्स तो बाकी हैं। हैरिस सेड दैट we should be wanting to start in less than 12 hours time, and thought that he and George had better to do the rest, and I agreed and sat down and they had a go। तो उन्होंने बोला कि भाई देखो अब हमारे पास कल 12 घंटे बचे हैं जर्नी शुरू करने के लिए, और अब बेटर होगा कि मैं और जॉर्ज शुरू कर दूं, मतलब हैरिस और जॉर्ज अब पैकिंग करेंगे। उन्होंने बोला कि भाई अब तो थोड़ा आराम कर ले, तो मैं चुपचाप से बैठ गया। दे बिगेन इन अ लाइट हार्टेड स्पिरिट। तो उन्होंने बहुत ही आसानी से सब कुछ शुरू किया, एविडेंटली इंटेंडिंग टू शो मी हाउ टू डू इट। तो वो जानबूझ के एक्चुअली मुझे दिखाना चाहते ना, देखो पैकिंग ऐसे होती है। सो आई मेड नो कमेंट। तो मैंने भी कुछ बोला नहीं, हाँ भाई चलो कर लो, तुम ही ज़्यादा काबिल हो। आई ओनली वेटेड। मैं ना बस बैठ के वेट कर रहा था। वेन जॉर्ज इज हैंग्ड हैरिस विल बी द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड। और एक बात तो तय है, क्या कि जब व्हेन जॉर्ज इज हैंग्ड हैरिस विल बी द वर्स्ट पैकर इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो जब जॉर्ज भी जब साथ में हो तो हैरिस क्या होता है? हैरिस दुनिया का सबसे बेकार पैकर होता है। एंड आई लुक्ड एट द पाइल्स ऑफ प्लेट्स एंड कप्स। तो मैं देख रहा था कि कैसे मैं, ये पाइल्स मतलब था बंडल एक्चुअली, है ना, ढेर। तो ये प्लेट्स और कप्स एक जगह इकट्ठा रखे हुए थे, एंड केटल एंड बॉटल्स एंड जार्स एंड पाइस एंड स्टोव्स एंड केक्स एंड टोमेटोज एटसेट्रा, एंड फेल्ट दैट द थिंग वुड सून बिकम एक्साइटिंग। तो मैं देख रहा था कि सब खाने का सामान इधर उधर पड़ा हुआ, और इतना ज़्यादा सामान है कि इसको पैक करने में पक्का भी कुछ न कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, और कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, मज़ेदार। इट डिड। तो जैसा चाह रहा था वैसा हो गया, ऐसा हुआ भी। दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप। तो शुरुआत में उन्होंने, मतलब श्री गणेश, उन्होंने कैसे किया भाई? कप तोड़ करके। दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड। तो सबसे पहले उन्होंने पैकिंग के नाम पे जो शुरू किया वो क्या था? कप को तोड़ना। ठीक, दे डिड दैट जस्ट टू शो यू वॉट दे कुड डू एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड। तो उन्होंने ऐसा किया दिखाने के लिए जानबूझकर कि देखो भाई हम तो ऐसे ही कर सकते हैं, अब तुम थोड़ा इंटरेस्ट लेने लग जाओ और तुम भी आकर के इसमें शामिल हो जाओ। देन हैरिस पैक्ड द स्ट्रॉबेरी। फिर हैरिस ने स्ट्रॉबेरी जैम को पैक किया ऑन टॉप ऑफ अ टोमेटो एंड स्क्वैश्ड इट। टोमेटो के ऊपर उठा करके उसने किसको पैक कर दिया? स्ट्रॉबेरी जैम को पैक कर दिया। ठीक है, तो टोमेटो सारा क्या हो गया? स्क्वैश्ड हो गया, सारा मसल गया। एंड दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो विद अ टी स्पून। और उसके बाद उन्हें टोमेटो को निकालना पड़ा, कैसे? टी स्पून से, क्योंकि वो केचप बन चुका था। एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न। अब बारी थी जॉर्ज की। एंड ही ट्रॉड ऑन द बटर। और उसने क्या किया? उसने वो ट्रॉड ऑन, वो बटर के ऊपर बैठ गया, चढ़ गया। I did not say anything, मैंने कुछ कहा नहीं, but I came over and sat on the edge of the table and watched them। तो मैं कुछ कह नहीं रहा था, मैं चुपचाप बस देख रहा था। हाँ भाई अभी मैं कर रहा था तो तुम्हें बहुत चीज़ें याद आ रही थी, अब मेरी बारी, अब मैं बस बैठ के देख रहा हूँ, चलो तुम लोग काम करो। तो मैंने देखा कि वो बटर पे चढ़ गया, लेकिन मैंने उसको कुछ बोला नहीं। इट इरीटेटेड देम मोर देन एनीथिंग। अब वो उन्हें बहुत ज़्यादा इरीटेशन हो रही थी। आई कुड हैव सेड, मैं ऐसा कह सकता था। आई फेल्ट दैट इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड। They were both nervous and excited. They stepped on things। वो चीज़ों के ऊपर चढ़ते जा रहे थे, and put things behind them। ठीक है, और क्या करते? और चीज़ों को उठा करके अपने पीछे रख दे रहे थे। And then couldn't find them what they wanted them।
और जब उन्हें चीज़ों की ज़रूरत होती तो उनको वो सामान मिलता ही नहीं था, क्योंकि उनको उन्होंने उसको उठाकर अपने पीछे रख लिया था। एंड दे पैक्ड द पाइज एट द बॉटम, तो पाइज को उठा करके उन्होंने बिल्कुल बॉटम में रख दिया। एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप एंड स्मैश द पाइज इन, तो उसके ऊपर उठा के फिर भारी चीज़ें रख दी और पाइज का भी क्या कर दिया, चोखा बना दिया। दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग, सभी चीज़ों के ऊपर उन्होंने सॉल्ट फैला दिया। एज फॉर द बटर, अब जहाँ तक रही बात बटर की, आई नेवर सॉ टू मैन डू मोर विद 1 and 2 pence वर्थ ऑफ बटर इन माई होल लाइफ दैन दे डिड। 1-2 पैसे के बटर के लिए पूरे मतलब अपनी ज़िंदगी में मैंने कभी 2 इंसानों को इतना ज़्यादा पागल होते हुए नहीं देखा था। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर, जब जॉर्ज ने उसको अपने स्लीपर से हटाया, दे ट्राइड टू पुट इट इन द केटल, तो उन्होंने उसको उठा के कहाँ रखा, केटल में रखने की कोशिश की। इट वुडंट गो इन, लेकिन अंदर जा नहीं रहा था। एंड वॉट वॉज इन वुडंट कम आउट, और जो केटल के अंदर था वो बाहर नहीं आ रहा था। दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट, ठीक है, तो लास्ट में जो थोड़ा बहुत अंदर था तो उसको उन्होंने फिर खुरच खुरच कर निकाला। एंड पुट इट डाउन ऑन अ चेयर, और निकाल करके कहाँ रख दिया, चेयर पे रख दिया। एंड हैरिस सेट ऑन इट, और हैरिस इस पे बैठ गया। एंड इट स्ट्रक टू हिम, और ये उस पर जाके चिपक गया। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, तो वो ना चेयर पे रख करके भूल गए कि भाई हमने उसको रखा कहाँ है, तो रख दिया। तो उसके बाद हैरिस जाके उस पर बैठ गया। अब जब हैरिस उस पर बैठ गया तो वो चिपक गई, जो चीज़ था तो चीज़ चिपक गया उसे जाकर। अब वो लोग पूरे कमरे में खोज रहे कि भाई चीज़ कहाँ गया, चीज़ कहाँ गया। I'll take my oath, I put it down on the chair, said George। तो जॉर्ज बोला भाई मैं कसम खा रहा हूँ यार, मैंने उसे वही चेयर पे रखा था, ठीक है। स्टेयरिंग एट द एम्प्टी सीट, अब वो सीट को देख रहा है, चेयर को देख रहा है, क्या रखा तो मैंने यहीं पे था लेकिन गया कहाँ। आई सॉ यू डू इट माई सेल्फ नॉट अ मिनट अगो, सेड हैरिस। हैरिस बोला हाँ भाई कह तो तू सही रहा है, मैंने भी तुझे देखा था कि तूने उसको उठाकर वहाँ पे रखा था। देन दे स्टार्टेड अराउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट, फिर वो सारे कमरे में खोजने लग गए बटर को। एंड देन दे मेट अगेन इन द सेंटर एंड स्टेयर्ड एट वन अनदर, फिर वो दोनों कमरे के बीचों बीच में मिले। पहले पूरा कमरा खोज लिया, फिर दोनों कमरे के बीचों बीच में मिले, बोले कि चीज़ कहाँ है। मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग आई एवर हर्ड ऑफ, सेड जॉर्ज। तो उसमें जो मैंने एक जो बात सुनी थी वो बहुत ही अजीब सी थी, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात जो कि जॉर्ज ने कही थी। तो सो मिस्टीरियस, सेड हैरिस, ठीक है। हैरिस ने बोला यार ये तो बहुत ही मिस्टीरियस हो गया, द मिस्ट्री ऑफ द चीज़, ठीक है, चीज़ और बटर, ठीक है, द मिस्ट्री ऑफ द बटर, कि इसका बटर का रहस्य क्या है। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सॉ इट, फिर क्या हुआ, जॉर्ज हैरिस के पीछे गया और उसने देखा कि बटर सारा कहाँ पे है। वाई हियर इट इज़ ऑल द टाइम, ही एक्सक्लेम्ड इंडिग्नेंटली, बोला ओके तो ये यहाँ है। वेयर, क्राइड हैरिस स्पिनिंग राउंड, तो हैरिस पीछे मुड़ा, उसे लगा पीछे कहीं रखा होगा। बोले भाई कहाँ है, कहाँ है, दिखा दिखा, ठीक है। तो जॉर्ज ने बोला स्टैंड स्टिल कांट यू, ठीक है, तुम ठीक से खड़े नहीं रह सकते। रोड जॉर्ज फ्लाइंग आफ्टर हिम, उसके ऊपर कूद गया। बोला भाई बिल्कुल सॉरी, फ्लाइंग आफ्टर हिम, ठीक है, उसको पकड़ दे। बोला कि एक मिनट तू बस ज़रा सीधा खड़ा रहे, तू ढंग से खड़ा नहीं रह सकता। एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट, या तो फिर उन्होंने वहाँ से उसकी पैंट से निकाला, बोला भैया तुम सीधे खड़े रहो। फिर उसने नाइफ ली, नाइफ से उसके पैंट से बटर निकाली, सारा स्क्रैच करके निकाल के फिर उसको उठा के टी पॉट में डाल दिया। सो यू कैन सी दैट हाउ हाइजीन दे आर, है ना। मॉन्टमोरेंसी वॉज इन इट ऑल। अच्छा, अब इन सब के बीच में ना मॉन्टमोरेंसी जो था वो था पूरे टाइम उधर ही था। ऑफ कोर्स, जाहिर सी बात है। Montmorency's ambition in life is to get in the way and be scolded. Montmorency की ज़िंदगी का एक ही एम्बिशन है, एम्बिशन मतलब लक्ष्य है, एक ही गोल है। वो गोल क्या है कि चीज़ों के बीच में अपनी टांग घुसा दो, फिर लोगों से डांट सुनो। If he can squirm in anywhere where he particularly is not wanted,
and be a perfect nuisance and make people mad and have things thrown at his head, then he feels his day has not been wasted. ये एक शो आता था भाभी जी घर पे हैं, रिमेंबर? तो उसमें एक कौन है जिसे इलेक्ट्रिक शॉक पसंद है और ऐसे मारो वारो तो बहुत खुश हो जाते हैं, है ना? आई जस्ट फॉरगॉट हिज नेम, ठीक है? तो वही वाले थे ये मॉन्टमोरेंसी। तो इनको ऐसी जगह पे होना पसंद आता था जहाँ पे इनकी ज़रूरत नहीं होती थी। फिर वहाँ पे ये जब लोगों का दिमाग ख़राब करें और लोग इनके ऊपर सामान उठा के फेंकने लग जाए, तब इसको लगता था कि हाँ, आज का दिन मेरा सफल हुआ। ठीक है, यहाँ पे मॉन्टमोरेंसी की देखो एक फ़ोटो है। वैसे दिस इज़ द सिम्बॉलिक फ़ोटो, ठीक है, क्योंकि मॉन्टमोरेंसी ये तो स्ट्रीट डॉग लग रहा है इनफैक्ट, है ना? तो मॉन्टमोरेंसी ऐसा नहीं था। टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम, तो वो चाहता था कि कोई उससे फंस करके गिर जाए। एंड कर्स मिस्टेडली फॉर एन आवर, और उसको घंटों तक गाली देता रहे, घंटों तक उसको कर्स करता रहे। ठीक है, इज़ हिज हाईएस्ट एम एंड ऑब्जेक्ट, तो ऐसा उसको बहुत ज़्यादा पसंद था। एंड व्हेन ही हैज़ सक्सीडेड इन अकॉम्प्लिशिंग दिस, और जब वो ऐसा करने में सक्सीड हो जाता, हीज कॉन्सेप्ट बिकम्स क्वाइट अनबियरेबल, तब तो भाई साहब उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं। ही केम एंड सेट डाउन ऑन थिंग्स, वो आया और आकर के चीज़ों पे बैठ जाता। जस्ट वेन देवर वांटेड, तो जो भी सामान उन्हें पैक करना होता था, तो जिस सामान को पैक करना होता था उसी सामान के ऊपर बैठ जाता था। एंड ही लेबर्ड अंडर द फिक्स्ड बिलीव दैट वेन एवर हैरिस और जॉर्ज रीच्ड आउट देयर हैंड फॉर एनीथिंग, इट वॉज हिज कोल्ड डैम्प नोज दैट दे वांटेड। तो जब कभी वो, अभी जैसे मान लो क्या है कि मैं पैकिंग कर रहा हूँ ना, पैकिंग कर रहा हूँ, मुझे प्लेट रखनी है और प्लेट मैंने बगल में रखा हुआ है, और इस समय मैं पैक कर रहा हूँ कैटल। तो मैं कैटल जब पैक कर रहा हूँ तो मैंने देखा कि भाई वहाँ पे प्लेट रखी हुई है, तो मैं दोबारा मैं प्लेट को नहीं देखूँगा कि प्लेट एग्जैक्टली वहीं पे है या भाग गई। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं सिंपली अपना हाथ पीछे करूँगा और प्लेट उठाने की कोशिश करूँगा। तो ये मॉन्टमोरेंसी बैठ के देखता रहता था कि जब एग्जैक्टली उसको सामान को उठाने का टाइम होता तो वहाँ पे जाके वो बैठ जाता, और जब जैसे कोई हाथ लगाता उस सामान को उठाने के लिए, तो वहाँ पे उस सामान की जगह उसकी गंदी सी ठंडी सी नाक टच हो जाती थी। ठीक है, सो ही पुट हिज लेग इनटू द जैम, उसने अपना पैर उठा के जैम में डाल दिया। एंड प्लेड विद द टी स्पून्स, और टी स्पून से खेलने लग गया। एंड ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स वर रैट्स, और वो ऐसे एक्टिंग कर रहा था जैसे जो लेमन्स हैं वो चूहे हैं। ठीक है, लेमन्स को लात मारता, लेमन्स भागते, फिर उनको ऊपर झपट्टा मारता। And got into the hamper and killed 3 of them before Harris could land him with the frying pan. ठीक है, तो क्या हुआ कि फिर वैसे वो नींबू से किधर दिख गया, उसे एक नींबू दिख गया हैम्पर के अंदर। जब हैम्पर के अंदर दिखा तो वो कूदा तो उसने 3 चूहे मार दिए। यहाँ पे चूहे क्या है? नींबू, मतलब 3 नींबू उसने बर्बाद कर दिए। तो फिर वो शांत कब हुआ? ठीक है, शांत तब हुआ जब हैरिस क्या हुआ, हैरिस कुड लैंड हिम विद अ फ्राइंग पैन। हैरिस फ्राइंग पैन लेकर जब उसके ऊपर कूदा तब जाकर वो वहाँ से हटा। हैरिस सेड आई इनकरेज्ड हिम, हैरिस ने बोला कि भाई तूने ही, मतलब हैरिस ने ऑर्थर को बोला कि यार तूने इस कुत्ते को सर चढ़ा रखा है। आई डिडंट इनकरेज हिम, मैंने उसे ऐसा नहीं चढ़ाया। अ डॉग लाइक दैट डोंट वांट एनी एनकरेजमेंट, इस तरह के कुत्तों को ना किसी एनकरेजमेंट की ज़रूरत नहीं होती, ये होते ही बदतमीज़ हैं। इट्स द नेचुरल ओरिजिनल सिन दैट इज़ बॉर्न इन हिम, ये बिल्कुल जो इसका ये सिन मतलब ऐसे पाप होता है, तो यहाँ पे बदतमीज़ी कह लो, है ना? तो जो ऐसी बदतमीज़ियाँ होती हैं ना, तो ये इनके साथ ही पैदा होते हैं। दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट, जिसकी वजह से ये ऐसे उल्टे सीधे काम किया करते हैं। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50, पैकिंग फिनिश हुई 12:50 पे। एंड हैरिस सेट ऑन द बिग हैम्पर, और हैरिस बड़े वाले हैम्पर पर बैठ गया। एंड सेड ही होप्ड नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, बोला उम्मीद है कि कोई भी सामान टूटेगा नहीं। जॉर्ज सेड दैट इफ एनीथिंग वाज ब्रोकन इट वाज ब्रोकन, बोला कि देखो भी अगर अब तक कुछ टूटना होगा तो वो टूट चुका होगा, अब तुम कुछ कर भी नहीं सकते। एंड दिस थॉट सीम्ड टू कम्फर्टिंग, बोला ओह चलो जान के अच्छा लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, कि अगर टूट ही गया तो अब क्या किया जा सकता है। ही ऑल्सो सेड ही वॉज रेडी फॉर बेड, बोला कि भाई अब टाइम काफ़ी हो चुका है, 12:30 बज गए, सॉरी 12:30 क्या 1 बजने को आया, अब सोना चाहिए।
वी वर ऑल रेडी फॉर बेड, हम सब बेड पे जाने के लिए तैयार थे। हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस दैट नाइट एंड वी वेंट अपस्टेयर, और उस रात को हैरिस हमारे साथ सोने वाला था, तो फिर हम सभी के सभी अपस्टेयर चले गए सोने के लिए। सो गाइस, दिस वाज द समरी, सॉरी नॉट द समरी, दिस वाज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। ठीक है, पैकिंग। अब यहाँ पे इसका चैप्टर का नाम थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, दैट हैज़ बीन रिटन बाय जेरोम, एंड दिस इज ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। और अगर ये पूरी कंप्लीट नॉवल पढ़नी है तो दैट इज इजीली अवेलेबल लाइक ऑन गूगल ऑल्सो, यू कैन गूगल इट एंड रीड इट। ठीक है, सो थैंक यू।